ओम शांति। आज 23 मई प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे मात पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। मात पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। बाप और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। बाबा का तख्त लेना है, बाप समान बनना है, तो उसके लिए याद करना है और श्रीमत पर चलना है। आज का प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? हम कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे सेकंड में हमें जीवन मुक्ति मिल जाए? सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है ना। तो बाबा आप पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाए? और फॉलो फादर करेंगे। और क्या करेंगे? श्रीमत पर चलेंगे। बाबा ने आज कहा, पुरुषार्थ करो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। किस बात का पुरुषार्थ करना है? दूसरा कोई भी याद ना आए। इसके लिए बुद्धि को गृहस्थ व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो। अंत में एक बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए, इसके लिए क्या करना है? बुद्धि गृहस्थ व्यवहार में रहते न्यारी रहे। न्यारी माना किसी भी में भी, किसी चीज में या किसी व्यक्ति में, किसी साधन में बुद्धि हमारी फंसी हुई ना हो, वो चीज़ें हमें याद ना आए। नहीं तो अंत में वही बातें, वही चीज़ें याद आएंगी। सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो। सब कुछ भूल जाओ और श्रीमत पर चलो। सब कुछ भूल जाओ माना पुरानी सब बातें भूल जाओ, पुराने सब संबंध भूल जाओ, रिश्ते भूल जाओ। सिर्फ एक बाबा को याद रखना है। बीत गई सो बात गई। उसने मुझे फलाने समय पर ये कहा, उसने ये बोला, बातें याद रहती हैं तो क्या होता है? परेशान होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, श्रीमत पर चलते रहो। किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। कांटा लगाना माना
दुख देना, किसी को ऐसी बात बोल देना कि उसको दुख हो, तो वो कांटा लगाना है ना। तो बाबा कहते कि किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। हर कदम में माता पिता को फॉलो करो। किसी को कांटा नहीं लगाना, हर कदम माता पिता को फॉलो करना है। कोई भी कमी है तो क्या करें? कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बताना चाहिए। अगर कोई भी अंदर कमी है तो बाबा कहते वो बाबा को आकर सच सच बताओ, बाबा से छिपाना नहीं है। आज का गीत है, कौन सा गीत है? नई उम्र की कलियां प्यारी, तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। बाबा ये स्पेशल कुमारियों के लिए, बहनों के लिए गीत बोलते हैं कि नई उम्र की कलियां हैं, तुम पे जिम्मेवारी है सारे विश्व को परिवर्तन करने की। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ बाप समझाते हैं। इस गीत में महिमा है, इस देश में जन्मी थी सीता, उस देश के तुम रहवासी हो। यूं तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तियां हैं। भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। यह सजनियां साजन को याद करती हैं, किस लिए? फूल बनने के लिए। कहते भी हैं कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। बेहद के बाप से जो हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है वही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक नए सिरे से शुरू होता है। दुनिया पुरानी होती है तो नाटक भी पुराना हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। नई दुनिया, नया नाटक शुरू होगा। पुरानी दुनिया, ये नाटक पुराना हो गया, फिर खत्म होना है। अब यह पुरानी दुनिया है, तुम जानते हो, अब खत्म होने वाला है नाटक। नई दुनिया में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसे फूल थे। अभी तुम जानते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। कांटे वे हैं जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। तुमको निश्चय है हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कौन से निश्चय में? बेहद का बाप आए हैं हमें विश्व का, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा ने आकर के ये बात हमें कैसे समझाई है? ब्रह्मा द्वारा समझाई है। इसलिए ये निश्चय पक्का रखना है। निश्चय ये नहीं
कि भगवान बाबा आए हैं, हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। उसके साथ साथ ये निश्चय पक्का हो कि ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाकर हमें विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं बाबा आए कि नहीं आए, इसमें आए कि नहीं आए, पता नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये निश्चय पक्का होना चाहिए। ये कहते हैं बरोबर हम नहीं जानते थे। हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते। धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते उसका फल उन्हें दूसरे जन्म में मिलता है। वह इनडायरेक्ट दान करते हैं। अभी तुम ईश्वर अर्थ डायरेक्ट दान करते हो। आज तक भक्ति में जो कुछ किया वो इनडायरेक्ट दान किया, और अब डायरेक्ट बाप से हमें वर्षा मिलता है तो डायरेक्ट दान करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। जैसे कोई श्री कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने के कारण मुंझारा कर दिया है। भगवान कहते हैं मैं भारत में ही आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप परम धाम से आया है। हमको कहते हैं बच्चे अब यह नाटक पूरा हुआ, मुझे याद करो। तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे। त्रेता में है श्री राम श्री सीता। श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं है, उन्होंने द्वापर में डाल दिया है। यह फिर भी होगा। बाप बैठ बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई है। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे भगत ऐसे भी कहते हैं। सत्य है, चैतन्य है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं उन्हों को ही शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। अब यह वेद शास्त्र आदि कब से कहाँ से शुरू हुए? भक्ति मार्ग से शुरू हुए ना। यह ड्रामा अनादि अविनाशी बना हुआ है। ऐसे नहीं कि वेद शास्त्र अनादि कहेंगे। अगर अनादि कहें तो सतयुग से लेकर कहा जाता है वेद शास्त्र अनादि से बने हुए हैं। तो बाबा समझा रहे हैं वेद शास्त्र द्वापर युग से भक्ति से बने हैं। अगर अनादि से कहें फिर तो सतयुग से कहा जाएगा, परंतु सतयुग में तो वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं। यह तो भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। अब बाप की बुद्धि में है मैं ज्ञान का सागर हूँ। इस मनुष्य सृष्टि को भी मैं ही जानता हूँ। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुम 84 जन्म कैसे भोगते हो, कैसे मैं तुम्हें आकर ज्ञान देता हूँ। सारी बातें बाबा ने ही समझाई कि कैसे ये सृष्टि का चक्र फिरता है, कैसे तुम 84 जन्म लेते हो, कैसे तुम्हें मैं आकर के ये ज्ञान देता हूँ, कैसे तुम तमो प्रधान से अब सतो प्रधान बनते हो।
तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते सतो रजो तमो में पार्ट बजाते हैं। अभी बाबा ने आकर ब्रह्मा द्वारा यह अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तो वह दादा हो गया ना। शिव बाबा के द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने तो कौन दादा हुआ? शिव बाबा दादा हो गया ना। तो वह तो है बाप, तो बाप का वर्षा मिलना चाहिए। आधा कल्प से तुम चाहते थे, क्या चाहते थे? भक्ति क्यों कर रहे थे? आधा कल्प से तुम चाहते थे पावन बनाए हमें, और क्या चाहते थे? हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, चाहते थे ना। तो बाबा समझा रहे हैं, अब मैं आया ही हूँ तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। हमें तो जीवन मुक्ति मिलेगी, बाकी सारी दुनिया को आधा कल्प के लिए मुक्ति मिल जाएगी। यह नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे तो क्या करेंगे। कहते हैं भगवान घर बैठे आ जाए, सो तो बड़े घर में आएंगे ना। तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, यह है बेहद का घर। ना जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे। भगत भगवान के बच्चे ठहरे। ऐसे नहीं कि भगवान सब भक्तों में हैं, सब फिर भगवान हो जाएं। बाबा कहते मैं तुम भक्तों के पास आता हूँ, क्योंकि आधा कल्प हमने भक्ति की, हम भगत बने, हमने भगत बन कर के बुलाया, भगत बनकर हमने जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति मांगी। तब बाबा कहते मैं तुम भक्तों के पास आया, तुम्हारी आश पूरी करने के लिए, तुम भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए, तुम भक्तों को ही स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब भक्तों में हूँ। अगर सब भक्तों में भगवान हैं तो फिर सब भगवान हो जाते हैं, परंतु ऐसे नहीं हैं। ये सब बातें बाप डायरेक्ट आकर ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आऊँगा ज़रूर, आकर बच्चों को सुख दूंगा। मनुष्य विलायत से आते हैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर वंडरफुल सौगात लेकर आते हैं। बाप कहते मैं भी परम धाम से तुम बच्चों के लिए आया हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया? क्या लाया कृष्ण भाई जी? क्या सौगात लाए? बाबा कहते मैं वैकुंठ बहिष्ठ स्वर्ग की सौगात लाया हूँ। वहाँ विष नहीं मिलेगा। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, तो जरूर जहर छोड़ना पड़ेगा ना। मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता हूँ। मैं तो शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाने के लिए रास्ता बताता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चों, परदेशी बाप आत्माओं से बात करते हैं, और कोई ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परमात्मा हूँ। और कोई भी बाबा कहते ये नहीं बोल सकता मैं परदेसी बाप परमात्मा तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। और कोई ऐसा बोलेगा? और कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता। वह तो कहते हैं अहम परमात्मा तत्त्वम। बाप को फिर वर्षा देगा क्या?
जब सब परमात्मा हो गए, अहम परमात्मा तत्त्वम, मैं भी परमात्मा तुम भी परमात्मा, तो कौन वर्षा देगा? फिर वर्षा तो नहीं मिल सकता ना। वर्षा तो बाप से मिलता है। बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है, जो बाप आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है, और यह है स्थूल वतन। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। यह है डिटेल की बातें। नटशेल में सिर्फ 2 बातें याद रखो। कौन सी? बाबा इतनी सारी बातें बताते हैं, बाबा कहते हैं ये सब डिटेल की बातें हैं। नटशेल में सिर्फ 2 बातें याद रखो, बाप और वर्षा। याद के चार्ट पर मदार है। घर में रहो, युक्ति से चलो, बाप और वर्षे को याद करो। चार्ट रखो कि आज हमने कितना समय योग किया, कितना बाप की याद में रहे। बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप तो बहुत सहज बातें बतलाते हैं, परंतु कोई याद करे भी तो, बाबा तो कहते मैं रोज कितनी आसान करके बातें समझाता हूँ, पर याद भी तो करे ना। माया एकदम भुला देती है। कोई कोई बांधेली बच्चियाँ ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते हुए भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती हैं। शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। शिव बाबा हमें दुखों से छुड़ाओ, क्योंकि जानते हैं शिव बाबा से हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है। घर में याद करते करते अगर प्राण तन त्याग दें, अगर प्राण त्याग दें तो बहुत अच्छा पद मिल सकता है। बाबा कहते फिर चाहे कहीं पर भी हैं, अगर याद में प्राण त्यागेंगे तो पद अच्छा मिलेगा। इसीलिए तो गायन बनाना, अंतकाल जो सिमरन करें, जो सिमरन करेंगे उस अनुसार पद मिलेगा। अगर मनुष्यों को, रिश्तेदारों को, मित्र संबंधियों को याद करेंगे तो बाबा कहते उन्हीं के पास जन्म लेना पड़ेगा। और अगर कोई चीज़ें याद आई, कोई भी चीज़, धन दौलत आदि ये चीज़ें याद आई, वस्तुएं याद आई, तो भी अंतमति सो गति नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते क्या करना है, बाबा को याद करने का अभ्यास करना है, ताकि अंत में एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद ना आए। शिव बाबा को बहुत याद करना है, क्योंकि उनसे ही हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस निश्चय से बेड़ा पार हो जाएगा। बांधेली माताओं को कितनी मार खानी पड़ती है। ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा जहाँ स्त्रियां मार खाती हैं। सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या? दुनिया में तो ढेर सत्संग हैं, वहाँ जाने के लिए कोई मना नहीं करते। और यहाँ तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, विघन पड़ते हैं, शुरू से लेकर चलता आया है। अकासुर बकासुर कैसे ले जाते हैं बच्चों को। विष के लिए मारे कितनी खाती थी, कोई तो बात होगी ना। अच्छे अच्छे बच्चे भल सेंटर्स भी खोलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का वार हो जाता है। बाप
बाप के साथ साथ कौन है? धर्मराज भी है। अगर गफलत की तो सजा भी मिलेगी। बाप बाप है तो धर्मराज भी है। इसलिए बाबा कहते, क्या कह रही हैं? सजा भी खानी पड़ेगी। और कहते हैं मैं कालों का काल भी हूँ, मैं सब की आत्माओं को वापस ले जाने आया हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त है, इसका अर्थ कोई समझते नहीं। बाप कहते मैं कालों का काल भी हूँ। वह जमघट तो 1-2 को ले जाते हैं और बाप कहते मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा। इसलिए खुश होना चाहिए। आधा कल्प से तुमने भक्ति की है, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। अभी आप, अभी बाप सभी को वापस घर ले जाने आए हैं। मनुष्य कहते हैं भगवान कालों का काल है जो सभी को मार डालते हैं, परंतु मैं मारता नहीं। मैं तो तुम्हें शरीरों से मुक्त करके आत्मा को गुलगुल बनाकर वापस लेकर जाता हूँ। बाबा ने कहा मैं कालों का काल हूँ, तुम सबको लेकर जाऊंगा, अर्थात सबको मारूंगा। फिर दुनिया वालों ने इसको क्या समझ लिया कि भगवान तो सबको मारता है। तो बाबा कहते मैं कालों का काल हूँ, मैं सबको लेकर जाऊंगा, परंतु मैं मारता नहीं हूँ। मैं तो तुम इस शरीर से दुखी हो, मैं इस शरीर से मुक्त करता हूँ। पहले तुम्हारी आत्मा को गुलगुल बनाता हूँ, फूल बनाता हूँ, फिर लेकर जाता हूँ। इसमें डरने की तो बात नहीं है ना। डर लगता है कि बाबा लेकर जाएंगे, बचाने वाला है भगवान। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं। लगता है डर मरने से? नहीं लगता। तो बाबा पूछते बहुत बच्चे फिर मरने से डरते हैं। डरते वह हैं जिनका पूरा योग नहीं है। अरे बाबा को कहना चाहिए क्या, बाबा हम तो तैयार हैं, आप हमें वापस लेकर चलो। बाबा आया है तैयारी कराने, तैयारी कराकर फिर ले चलते हैं। तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे ना? कहते हैं कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाता तो कोई भी नहीं। स्वर्ग तो भारत में था, वह था सतयुग। कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? अखबार में भी डालते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, उनको फिर श्राद्ध खिलाते हैं। अब वैकुंठ में तो अथह वैभव हैं, फिर तुम उनको क्या खिलाएंगे? उनकी तो सदगति हो गई, तो फिर यहाँ का भोजन खिलाकर पतित क्यों बनाते हो? अभी तुम बच्चे जानते हो, सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने लिए बाबा शिक्षा देते हैं। खुशी से जाना चाहिए, पुराने कांटों से संबंध तोड़ना चाहिए। बाबा कितना सहज कर बतलाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, इसमें बहुत खुशी होनी चाहिए।
बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की बाप प्रारब्ध बनाते हैं। अभी नहीं लिया तो सब खलास होगा। ये रेस बहुत भारी है, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, यह बाबा भी उनसे पढ़ रहे हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह गृहस्थ धंधे आदि वाला था ना। ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं बाद में पीछे आया हूँ, इसलिए मैं दौड़ नहीं लगा सकता, मैं आगे नहीं जा सकता। माँ बाप कहते हैं सपूत बच्चा वह जो पूरा फॉलो करे। यह माँ बाप भी पुरुषार्थी हैं, तुम बच्चे भी पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थ कराने वाले भी माँ बाप हैं। पुरुषार्थ कर उनसे भी आगे जाना चाहिए। माँ बाप को फुरना रहता है ना कि मेरा बच्चा मेरे से आगे जाए, तो माँ बाप बाबा को भी, इस माता पिता को भी ये फुरना रहता है कि मेरे बच्चे मेरे से आगे जाएं। बाबा कहते उसमें ये नहीं सोचना, क्या नहीं सोचना, कि हम तो बाद में आए हैं, ये तो इतने सालों से चल रहे हैं, ये तो हमारे से आगे हैं, हम कहाँ पहुँच सकते हैं। बाबा कहते आप दौड़ी लगाओ तो उनसे भी आगे जा सकते हो। तो इतने सालों से चल चल के बूढ़े हो गए हैं, ये तो दौड़ नहीं सकते, आप तो जवान बच्चे हो, आप तो अभी अभी आए हो। तो जवान बच्चे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं ना। तो ये सोच करके कि मैं तो इनसे तेज़ दौड़ सकता हूँ, मुझे इनसे तेज़ दौड़कर और आगे जाना है। बाबा कहते ये नहीं सोचना कि हम तो पीछे आए हैं इसलिए पीछे ही रहेंगे, हमें आगे जाना है, सपूत बनना है। यह माँ बाप भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, गाते भी आए हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो यह भी उनका बालक हुआ, यह भी गृहस्थी था, तुम भी गृहस्थी हो। तो यह भी पुरुषार्थ करते हैं तो तुम्हें भी पुरुषार्थ करना है। जब ब्रह्मा बाप भी कर सकते हैं तो बाबा कहते तुम बच्चे भी कर सकते हो। है तो बहुत सहज, इसमें कन्याओं का तो ओहो सौभाग्य है, उनको झट बचा लेते हैं। वह तो 5 विकारों की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं है, तो वो उनको बाबा कहते उनको पुरुषार्थ करना तो गृहस्थी बनी ही नहीं, तो इसलिए उनको पुरुषार्थ करना और सहज है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का भी मिसाल है ना। यह राजयोग है। तुम जानते हो हम भविष्य राजाई पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। कल्प पहले भी उन्होंने पाया था। कहते हैं लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो पुरुषार्थ भी ज़रूर करना चाहिए। कोई तकलीफ हो तो बाबा को बताओ, इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। बाबा कहते जब मम्मा बाबा कहते हो माँ बाप के बच्चे बने हो तो उनके समान पुरुषार्थ भी करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी तकलीफ है, तो बताना चाहिए कि इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। बाप है अविनाशी सर्जन। बाकी कोई भी तकलीफ हो तो चाहे लिखो, चाहे सम्मुख आकर पूछो, बाबा राय देंगे। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। नटशेल में यह काफ़ी है।
सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंत काल और कुछ भी याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार को भूलते जाओ। कहते हैं मंजिल तो बड़ी है और विश्व का मालिक बनना है, तो पुरुषार्थ भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना। मंजिल ऊंची है, क्या मंजिल है? विश्व का मालिक बनना, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी तो अच्छा करना, बड़ा करना पड़ेगा। लड़ाई में कितनी मेहनत करके फिर हद की बादशाही लेते हैं। द्वापर युग के राजाओं ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस लिए? हद की बादशाही लेने के लिए। यहाँ तो बेहद की बादशाही मिल रही है, तो कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, कितनी कृष्ण भाई जी? किस किस से लड़ेंगे? बाबा कहते द्वापर में राजाओं ने हद की बादशाही लेने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, और हमने तो बेहद की लेनी है, तो कितनी लड़नी पड़ेंगी, कितनी किस किस से लड़ेंगे? बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई विकारों से है, बुराइयों से है, माया से तुम्हारी युद्ध है। तुम्हें किसी मनुष्य से नहीं लड़ना है। ये नहीं कि बाबा ने कहा लड़ाई करनी है तो हम जाकर के लोगों से लड़ने लग जाएं। लड़ना माया से है, मनुष्यों से नहीं लड़ना ना। बाबा ने कहा ही नहीं जरूरत पड़े तो लड़ो, लड़ना ही नहीं है। बाबा कहते एक चुप सो चुप हो जाओ। को बोलता है बोलने दो, बोल दिया, हमें हमारा क्या जाता है। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हें किसी से लड़ना नहीं, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई है माया से। तुम तो स्वर्ग का मालिक बनते हो, तो तुम्हें और क्या चाहिए? लड़ाई बाबा कहते उन्होंने की बादशाही लेने के लिए, और तुम्हें बिना लड़े बादशाही मिल रही है, स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, तो तुम्हें और क्या चाहिए? इतना मीठा बाप दुनिया में कोई और होता है क्या? तो बाप जैसा मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठा है, ऐसे बाप जैसा मीठा बनना है। कैसे बनेंगे? बाबा जैसा मीठा बनना है। बाबा कितना मीठा है, कितना मीठा है? तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा जैसा मीठा बनना है, तो कैसे बनेंगे? स्क्रीन खानी शुरू कर दें। बाबा कहते मीठा बनना है, तो उसके लिए श्रीमत पर चलो। जो बाबा कह रहे हैं वो करेंगे तो मीठा बन जाएंगे। दुनिया में मनुष्य इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। बरोबर शिव हम आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है, तो स्वर्ग का ही वर्षा देते होंगे। यह भूल गए हैं। किसको सेकंड में भी तीर लग जाता है। बरोबर बेहद का बाप वर्षा देने आए हैं। क्रिएटर है किसका? क्रिएटर है बाबा। बाबा स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, मालिक बनाने आए हैं, तो क्रिएटर है किसका? नए विश्व का। नरक का तो क्रिएटर नहीं कहेंगे ना। ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे कि परमात्मा नरक का क्रिएटर है। बाप तो स्वर्ग का क्रिएटर, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बस हम तो झट जाकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। बूढ़े साधारण तन में बाबा आया है। बाबा कहते सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं। मैं आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह भी पुजारी था, नारायण की पूजा करता था। चित्र में दिखाया है लक्ष्मी नारायण के पांव दबाती है। बाप ऐसे थोड़े ही कहते हैं। बाबा कहते मैं ऐसा थोड़े ही तुम्हें बनाता हूँ, ऐसा थोड़े ही कहता हूँ कि तुम जाकर के चरण दबाओ, जा चरण धोकर पियो।
बाबा कहते सतयुग का तो नियम है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो जो लक्ष्मी बनती है मैं उनके पांव दबाता हूँ, उन्हें पांव दबाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते उनके पांव मैं दबाता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं। अब बाबा हमारे पांव दबाते हैं। बाबा बूढ़ी माताओं के बाबा कहते थक गई हैं धक्के खाते खाते, चारों तरफ फेरे लगाते लगाते थक गई हैं, इसलिए मैं उनके आकर पांव दबाता हूँ। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी भक्ति बन पड़े हैं, भगत बन पड़े हैं, थक गए हैं। बाप को संकल्प उठा मैं जाकर सृष्टि रचूं। बाप तो जानी जाननहार हैं, कहते हैं इन बेचारों ने आधा कल्प भक्ति की है, अब बिल्कुल थक पड़े हैं। मौत भी बड़ा कड़ा है, एक दो को ख़त्म कर देंगे। बाप है नॉलेजफुल, परंतु कहते हैं मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। जानता हूँ बच्चे बहुत दुखी हैं, इन पर 5 विकार आकर चटके हैं। उनकी अब बाप खातरी करते हैं, उनको सुख देने आए हैं। जो बच्चे दुखी हो गए, जिनको 5 विकारों ने जकड़ लिया, बाबा कहते मैं उन्हीं को ही 5 विकारों से मुक्त कर सुखी बनाने आता हूँ। अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे ते ऊंचा, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, सुप्रीम सोल एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गए सूक्ष्म वतनवासी। अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना चाहिए। हम सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। अब हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सिर्फ बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप की याद में रहना है। ऐसे बाप नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़ दो, छोड़ने की बात नहीं है, पर बुद्धि से भूलना है। बाबा कहते गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ गृहस्थ में रहकर बुद्धि से उसे छोड़ो। पहले तो बाबा ने ये गौशाला बनानी थी, इसलिए नए नए होशियार बच्चों को चुना। अब तो तुम्हें बाप कहते गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान बनो। अब तुम समझते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं, क्यों ना हम बाबा मम्मा के तख्त पर बैठें। बाबा भी कहते फॉलो कर नंबरवार तख्त पर बैठो। अपनी दिल से पूछना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। हर रोज़ रात को अपना पोता मेल ज़रूर चेक करना है। सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाप को याद कर श्रीमत पर चलना है। एक दो को कांटा नहीं लगाना। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे। काम महाशत्रु है, काम के कारण ही लड़ाई झगड़े मारा मारी कितनी करते हैं। कहते हैं बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं। स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग नहीं करते, वहाँ बच्चे भी तंग करने वाले नहीं होंगे। इसलिए बाप कहते ऐसी दुनिया में जाना है तो बाप और स्वर्ग को याद करो। बस अब हम चले अपने घर सुख धाम। बाबा हमें आए हैं
वापस घर ले जाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है। कौन सी? पूरा फॉलो करना है। देखते हैं कौन दौड़ में आगे निकलेगा। दौड़ लगाएंगे तभी तो तख्त पर पहुंचेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। किन से? बाबा ने कब कहा? कितने साल के बच्चे हो? शरीर की दौड़ से थोड़ी कह रहे हैं, हाँ, मन की दौड़ से कह रहे हैं। बिल्कुल। पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। ये निश्चय पक्का करना है। कौन सा? मेरा तो एक दूसरा ना कोई। और पुराने कांटे जो भी हैं, बाबा कहते हैं उनसे संबंध तोड़ना है। अंदर कांटे जो भी हैं वो निकालने हैं। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। हर गुण और शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप समान संपन्न बनना है तो क्या करना है? हर गुण और शक्ति को अपना स्वरूप बनाओ। बाबा ने हमें सभी गुण सभी शक्तियाँ दी हैं, तो बाबा कहते हैं उन गुणों और शक्तियों को, सभी गुण और शक्तियों को अपना स्वरूप बना लो, तब बाप समान बनेंगे। जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं, वह सदा याद स्वरूप, सर्व गुण और सर्व शक्तियों के स्वरूप में रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप। अपना रूप अर्थात बाप का रूप वह बन सकते हैं जो सभी गुण और शक्तियों को जीवन में लाते हैं। गुण व शक्ति अलग नहीं हों, लेकिन आपके रूप में समाये हुए हों। जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उनको धारण करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही अब हर गुण और हर शक्ति आपका निजी स्वरूप बन जाए। जैसे कमजोर संस्कार अभी हमारे स्वरूप बन गए हैं। गुस्सा करने के लिए कोई कहता नहीं है, अपने आप आ जाता है क्योंकि स्वरूप बन गया है।
ऐसे ही बाबा कहते अब गुणों को अपना स्वरूप बनाओ, वो आपका निजी स्वरूप बने। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहें। जैसे बाबा को याद करने की अभी मेहनत करनी पड़ती है, योग लगाना पड़ता है, फिर हमें मेहनत करनी ना पड़े, याद समाई हुई रहे, तब कहेंगे बाप समान। आज का स्लोगन है, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। चाबी क्या है? बाबा शब्द। बाबा शब्द ही सभी खजानों की चाबी है। फिर क्या करें? इसे सदा संभाल कर रखो। ये बाबा शब्द चाबी है, चाबी को संभाल के रखते हैं ना, कि चाबी कहीं गुम ना हो जाए। तो इसलिए बाबा शब्द की चाबी, बाबा मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा शब्द हमेशा दिल की तिजोरी में इस चाबी को संभाल के रखो। ओम शांति।